हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी पर। हम आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए विधिवत रूप से मैथ के सारे चैप्टर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे। तो चलिए आज क्लास के बारे में सीखते हैं। तो क्या क्या है चैप्टर? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम क्या क्या सीखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए उसके लिए आपको जानकारी दे दें। तो पहले तो सीखेंगे दार्शनिक प्रणाली क्या है, फिर उसके बाद सीखेंगे अंकों के मान, फिर उसके बाद सीखेंगे संख्याओं के प्रकार, यानी कि इस जो टॉपिक में है कितने प्रकार की संख्याएं उसके बारे में, जैसे कि परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं इंटीजर्स नंबर्स, सम संख्याएं इवन नंबर, विषम संख्याएं ओड नंबर, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स और अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, फिर उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, फिर उसके बाद क्रमागत संख्याएं यानी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। इसके बाद आएंगे अपने लोग शून्य के बारे में। हालांकि सभी लोग पढ़ाने तो लगते हैं लेकिन उसके बारे में सिखाते नहीं है, कैसे क्या होना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो हम आपको इसके बारे में पूरी हेडिंग्स के बारे में कैसे क्या क्या इनमें आता है वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो दार्शनिक प्रणाली या हिंदू अरेबिक प्रणाली क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि नंबर 1 पे लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी संख्याओं को हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इसलिए इस संख्या पद्धति को दार्शनिक संख्या प्रणाली कहते हैं। इसे हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। तो नंबर 2 पर क्या है? इसमें संख्याओं को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इत्यादि स्थान होते हैं। जैसे कोई संख्या है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा कहाँ से स्टार्ट होता है? तो हम दाईं ओर स्टार्ट करेंगे, दाईं ओर से। दाईं ओर किधर होता है? जैसे कि एक किताब मान लीजिए इस तरह की है, ठीक है, तो ये हो गया आपका दायां और ये हो गया बायां, यानी कि दाईं ओर से का मतलब है इधर से इधर तक, बाईं ओर तक। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इकाई, इसे हम क्या कहते हैं? इकाई। फिर उसके बाद दहाई, फिर उसके बाद सैकड़ा, फिर उसके बाद हजार, फिर उसके बाद 10,000, फिर उसके बाद लाख, फिर उसके बाद 10 लाख, फिर उसके बाद करोड़, फिर उसके बाद 10 करोड़। तो यानी कि कितना हो गया? 98,54,54,321। तो आगे की नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है इसमें। अब देखिए अंकों के मान। अंकों के मान में वास्तविक मान क्या है इसके बारे में सीखेंगे। किसी भी संख्या का वास्तविक मान हमेशा स्थिर होता है। इसे जातीय मान या अंकित मान अथवा शुद्ध मान भी कहते हैं। जैसे कोई संख्या है 5685, इसमें हम वास्तविक मान देखेंगे कि क्या होता है वास्तविक मान। जैसे कि देखिए इस संख्या में 5 जो है वो वास्तविक मान होगा। जैसे 6 को हमेशा अपने लोग 6 ही कहते हैं, 8 को 8 कहेंगे, 9 को 9 कहेंगे, 0 को 0 कहेंगे, 1 को 1 कहेंगे, 2 को 2 कहेंगे, 4 को 4 कहेंगे। इस तरह से वास्तविक मान कहेंगे। ये वास्तविक हैं, ये कहीं पर भी होंगे लेकिन वास्तविक मान होंगे।
ठीक है। तो देखिए दूसरे हेडिंग क्या है, स्थानीय मान, किसी अंक का वह मान जो उसके विशेष स्थान के कारण होता है स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कोई संख्या है 5465, इसमें देखिए 5 का मान कहाँ पर है, इसमें पहले 5 का मान 5000 होगा, ठीक है, और दूसरे 5 का मान 5 ही रहेगा, यानी कि पहले 5 का मान 5000 होगा और दूसरे 5 का मान 5 ही होगा। समझ रहे ना। जैसे कि ये जो पहले पे ये 5 ही 5 रहेगा, लेकिन ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा, ये 5000 पर होगा। कौन से पे होगा, ये 5000 पर होगा। समझ रहे हैं ना आप। और आगे देखते हैं क्या क्या है। अब देखिए सिखाते हैं आपको परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर के बारे में। अंश बटे हर में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु हर नॉट इक्वल टू 0, यानी हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए आप, जैसे 5/2 हो गई, 6/7 हो गई, 8/3 हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, आदि संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। चलिए सिखाते हैं आपको नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर क्या है। अंश बटे हर में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु हर नॉट इक्वल टू 0, यानी हर कभी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 5/2, 6/7, 8/3, 5, 4 आदि संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। वैसे तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन हम आपको कुछ संख्याएं निकालना सिखाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यानी कि इसका मान होगा दोनों परिमेय संख्याओं का योग बटे 2/2। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। इसी में से कोई दो संख्या मान लेते हैं 1/2, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं हम 3/5। तो हम ज्ञात करेंगे कि बीच में कैसे परिमेय संख्याएं निकालेंगे, ठीक है ना। हालांकि गर्मी ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, गर्मी का माहौल है और लॉकडाउन में आप अच्छे से स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए। हमारी आपसे यही विनती है कि आप अपने आप का ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी कि बीच की परिमेय संख्या। तो a + b/2, यानी कि 1/2 + 3/5/2, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, ये देखिए हो जाएगा 10 और 5 × 5 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 11/10/2, ठीक है। उसके बाद में ये पलट जाएगा 11/10 × 1/2, तो ये 11 हो जाएगा आपका 20। ये एक बीच की परिमेय संख्या है, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं अंश
बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या को ना तो सीमित दशमलव और ना आवर्त दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम आपको बता दें सीमित दशमलव क्या होता है। सीमित दशमलव वह होता है जो 0 पॉइंट के बाद एक दो अंकों के बाद रुक जाए, यानी कि 0.562 मान लीजिए। और फिर आवर्त दशमलव क्या होता है, ये होता है 0 पॉइंट या 1 पॉइंट के आगे कभी भी अंक रुके ही ना, वो होता है आवर्त दशमलव। समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। इसमें हो गई पहली तो पाई, फिर उसके बाद हो गई √3, √5, √7 आदि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि कौन कौन सी कैसे होंगी आप देखिए। जैसे हो गई 2.2/5, पाई, √3, 5, 8/7 ... आदि संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे इस चैनल पर जो वीडियो हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को भी चीज़ें समझ में आएँ अच्छे से। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, देखिए इनके बारे में सीखते हैं। 1 से अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक की जो सभी संख्याएं होती हैं 1 से, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, 0 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे।